हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट, और बहुत ही अलग तरीके से। जो बच्चे जो चुकंदर नहीं खाते हैं, पालक नहीं खाते हैं, तो इसे हम इस तरह से बनाए कि बच्चे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम एक चुकंदर लिए, धोकर इसे अच्छे से छील लेते हैं। छीलकर हम इसे काट लेते हैं और इसे हम मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए, अब एक छन्नी लेते हैं, उसमें हम चुकंदर को छान लेते हैं और छान कर इसका हम प्यूरी निकाल लेते हैं, पल्प निकाल लेते हैं। इस तरह से छान कर इस तरह से हम चुकंदर को छान लेते हैं। तो चलिए, अब हम 2 कप मैदा लेते हैं और उसे अच्छे से हम छान लेते हैं। और छानने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए, अभी इसमें हम डाल रहे हैं 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम कड़ा डो तैयार कर लेंगे। लेकिन इस तरह से अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे मैदे में और इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे इस तरह से। तो चलिए, एक भाग में हम पानी डालकर इसका डो तैयार कर ले रहे हैं। देखिए, हम इसे 2 भाग में बांट लिए हैं। तो एक भाग में हम पानी डालकर इसका हम कड़ा डो तैयार कर लेते हैं, पूरी के आटे के जैसा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम कड़ा सख्त डो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक कड़ा आटे का डो तैयार कर लिए हैं। तो चलिए, हम जो आधा भाग रखे थे मैदे का, उसका भी हम डो लगा लेते हैं। तो चलिए, हम फिर से मैदा लेते हैं और इसमें हम जो चुकंदर का रस बना के रखे थे, इसमें हम 2-2 चम्मच डालकर इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम दो तरह का डो तैयार कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा रस डालकर, चुकंदर का रस डालकर इसे हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर एकदम चटपटा तैयार होता है। इस तरह से बना के दीजिएगा तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। इस तरह से हम मैदे को मिक्स करते जाएंगे चुकंदर में, इसका हम डो लगा लेंगे। इस तरह से हम डो तैयार तो इस तरह से हम 2 तरह का डो तैयार कर ली है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं इस तरह से। तो चलिए, 10 से 15 मिनट के बाद देख लेते हैं, ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और। तो चलिए, हम इसे 2 भाग में बांट लेते हैं और एक चकला लेते हैं, बेलना लेते हैं और उसमें हम रोटी जैसा इसे बेल लेते हैं। इस तरह से हम बेल लेंगे। अब बेलने के बाद हम एक छोटी कटोरी ले लेंगे, गिलास ले लेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी कचौरी जैसा इसे काट लेंगे और जो नहीं निकल रहा है उसे इस तरह से चाकू की मदद से इसे कट करके आप इसे निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस तरह से।
तो अब कोई चाकू या कांटा से इस तरह से आप इसमें कट कर लीजिए, कहीं कहीं छोटा छोटा इस तरह से कट कर लेंगे सभी पूरी में। इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि ये फूले नहीं। पापड़ी है तो पापड़ी ही बने, कचौड़ी नहीं बने, तो इसलिए हम इसमें इस तरह से छेद कर देंगे। देखिए इस तरह से हम सभी पूरी में छेद कर दिए हैं और उसे साइड में रख लिए हैं। तो चलिए अब हम चुकंदर का आटा का भी हम इस तरह से रोटी बना लेते हैं और छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से हम रोटी जैसा बेल लिए हैं और कटोरी से हम इसमें निशान लगा दे रहे हैं। पूड़ी बना के निकाल लेते हैं इस तरह से। तो चलिए इसमें भी चाकू या कांटा से हम इसमें छेद कर देंगे। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, बेलेंगे तो पूड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो हम इसमें थोड़ा बेल भी ले रहे हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम चाकू से छोटा छोटा इस तरह से हम कट कर ले रहे हैं सभी पूड़ियाँ में। और ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल तेल हल्का गरम कर ली है और उसमें हम सारी पूड़ियों को डाल देते हैं और इस तरह से हम छान लेते हैं धीमी आंच पे। इसे तेज़ आंच में नहीं छानेंगे, इसे एकदम धीमी आंच पे छान लेंगे और गोल्डन जब हो जाए गोल्डन ब्राउन तो हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं, पापड़ी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह हम चुकंदर की भी पूड़ियों को छान लेंगे। इस तरह से हम चुकंदर के पापड़ी को भी छान लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम धीमी आंच में सारी पापड़ी को छान कर निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इस तरह से सारी पापड़ी को हम छान लिए हैं। देखिए एक तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं चाट का सामान। पापड़ी चाट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सीझा हुआ चना ले लिए हैं, मूंग ले लिए हैं, अनारदाना ले लिए, आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, प्याज लीजिए, गाजर लिए और चुकंदर लिए। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, काला नमक लिए हैं, चाट मसाला लिए हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर लिए हैं और यहाँ पर आमचूर पाउडर लिए हैं, नमक लिए हैं सादा वाला, यहाँ पर मीठा इमली लिए हैं, दही लिए मीठी वाली। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मिक्सचर ले रहे हैं। दाल आप सेब भी ले सकते हैं लेकिन हम मिक्सचर ले लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से चुकंदर के पापड़ी को यहाँ पर सजा लेते हैं इमली के पानी में डुबोकर। आप चाहे तो दही में भी डुबोकर इसे ले सकते हैं। इस तरह से डुबो कर हम इसमें प्लेट में सरिया लेते हैं दोनों कलर के पापड़ी को। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम सभी पापड़ी में इमली का रस डुबो कर निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा चना लिए हैं सीझा हुआ। चने को हम पानी में डालकर थोड़ा नमक डालकर इसे सिझा लिए, एक सीटी लगा लिए हैं। अब मूंग में भी हम उसी तरह के एक सीटी हम मूंग में भी लगा लिए नमक डालकर थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम बॉयल आलू लिए हैं, उसे भी इस तरह से हम सजा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मूंग भी डाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा हम टमाटर डाल लेते हैं ऊपर से। थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ एक प्याज लिए उसे भी हम इस तरह से डाल लेते हैं।
टमाटर लिए थोड़ा सा, ऊपर से टमाटर को भी डाल लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में टमाटर भी काट लिए, उसे भी डाल लेते हैं। तो चलिए अब हम मसालों को डाल लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे, ऊपर से सब में मिलाते जाएंगे। और 1 छोटा चम्मच हम सफ़ेद वाला नमक जो डेली घर में यूज करते हैं वो डाल लेते हैं। और हम ऊपर से थोड़ा दही डाल दे रहे हैं। फेंटा हुआ दही है, ये मीठी दही है। इसमें हम चीनी डालकर मिक्स कर लिए हैं, ये मीठी दही है। तो ऊपर से हम थोड़ा मीठी दही भी डाल दे रहे हैं। इस तरह से ऊपर से हम थोड़ा सा इमली का रस भी डाल दे रहे हैं। खट्टी मीठी इमली का रस है, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा इमली का रस भी डाल दे रहे हैं। और ऊपर से हम इस तरह से गाजर भी घिस के रखे थे वो डाल दे रहे हैं, पतला पतला काट के रखें इस तरह से। थोड़ा सा चुकंदर रखें काट कर, वो डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा अनार दाना ऊपर से डाल दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम मिक्सचर डाल दे रहे हैं। कोई भी मिक्सचर डाल सकते हैं आप, सेव है तो सेव डाल दीजिए। यहाँ पर हम नमकीन मिक्सचर है घर का बना हुआ, वो डाल दे रहे हैं। कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया है।